गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन और हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1, ठीक, एंड 0 0 2, ठीक है। देन वी इट्स अ क्लियरली upper triangular matrix, so we can say that its eigenvalues are what? The eigenvalues of A are 1 1 and 2। ये बात क्लियर है एकदम कि A की जो आइगन वैल्यू रहने वाली है वो अपनी 1 1 और 2 रहने वाली हैं। तो इनमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितनी है? दो ही डिस्टिंक्ट है, 1 और 2। तो डेफिनेटली 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा, आइगन वेक्टर, वो एकदम कैसा होगा? यूनिक होगा, है ना। सही है। और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा वो हम निकाल लेंगे कि कितने आएंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं निकालने के। या तो आप a माइनस लेमडा आई करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लीजिए कितने आ रहे हैं। दूसरा तरीका, शॉर्टकट, a माइनस लेमडा आई की नल्टी निकाल दीजिए, है ना। तो जनरली अगर a माइनस लेमडा आई देखें तो a माइनस 1 टाइम्स ऑफ आई का जो मैट्रिक्स दिखेगा वो कैसा दिखेगा? मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें से घटा लीजिए तो कितना दिखेगा? 0 1 0 0 0 1 0 0 माइनस का 1 या प्लस का 1, है ना, आइडेंटिटी घटाने पर। तो इसमें देखिए आप रैंक ऑफ ए माइनस आई निकाल लीजिए। तो रैंक ऑफ ए माइनस आई कितनी आ गई? एशेलॉन फॉर्म अगर देखी जाए तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट रो है, दोनों रो सेम है। तो एक रो इसमें 0 रो होगी, तो रैंक कितनी रह जाएगी इसकी? 2। तो बाई रैंक नलिटी थ्योरम से, या रैंक जो हम रिजल्ट करके आए थे रैंक में अपना, के रैंक ऑफ, हालांकि इसको नाम, इसका नाम है रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको हम लोग। ए माइनस आई प्लस नलिटी ऑफ ए माइनस आई मिलके किसके बराबर? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं अपने? 3। तो रैंक कितनी है? 2। तो नलिटी ऑफ ए माइनस आई जो रहने वाली है वो कितनी? 3 माइनस 2 मिलकर 1। यानी कि आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग आपको केवल और केवल एक ही आइगन वेक्टर मिलने वाला है। सही है। ऐसी 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? अगर 2 के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ए माइनस 2 आई की मैट्रिक्स क्या होगी वो देख लेते हैं। 2 आई घटाने पर क्या होगा? 2 आई घटाने पर ये -1, ये -1 और ये 0 हो जाएगी, बाकी मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी रहेगी। -1 1 0 0 -1 0 0 0 0। Then therefore we can say that rank of a minus 2i is what? Is 2. Therefore the nullity of a minus 2i भी कितनी रहने वाली है? 1 रहने वाली है। सही है। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई क्या, कि आइगन वैल्यू तो 3 ही है। सही है, 1 1 एंड 2, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितने आ रहे हैं? एक इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है और एक इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है ना। तो आइगन वैल्यू तो पूरी प्रॉपर एन ही निकल कर आएंगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरे एन आइगन वेक्टर निकल कर आए वहां फिर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं अपने काम को, आज के काम को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो तीन रिजल्ट हैं, हम उनको एक साथ कंबाइंड डिस्कस करना पसंद करेंगे। उसमें सबसे पहला रिजल्ट है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हालांकि हम कल भी बता चुके थे। आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑब्लिक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑब्लिक SUTM हो चाहे SLTM हो,
सही है, चाहे आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो, है ना, एनी डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, आर ऑलवेज डायगोनल एंट्रीज, ये वाली बात फिक्स है एकदम, है ना। ठीक, दूसरी बात, कंबाइन करके लिखेंगे। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से लेकर लैम्डा n आर एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए एन क्रॉस एन। ठीक, पहला रिजल्ट क्या है? द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज जस्ट द ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगी। दूसरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज जस्ट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। ये दो बात हमारी मेन होती है, इनको प्रूफ कर सकते हैं भाई। ए माइनस लैम्डा आई का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और करेक्टरिस्टिक क्या निकाल लिए, पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। ठीक, सही है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आपके पास n डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, आप उसमें कॉफिशेंट लैम्डा की पावर n और लैम्डा की पावर n-2 के एक साथ अलग अलग कर दीजिए, वहां से जाके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, दोनों फैक्ट को। अगला फैक्ट ये है, तीसरा, फैक्ट है, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा की पावर k इज आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर k। अगला रिजल्ट ये है, सही है, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, है ना। अगर लैम्डा नॉन जीरो नंबर है तो 1/लैम्डा अगर आइगन वैल्यू ए की है तो 1/लैम्डा की पावर के आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए की पावर के की। सही है। अगला जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है क्वेश्चंस में। ठीक, ये कह रहा है कि इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से लेकर लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, एंड देन lambda f of lambda 1 f of lambda 2 f of lambda n are eigenvalues of fa, then f of lambda 1 f of lambda 2 से लेकर f of lambda n are eigenvalues of f of a। ठीक, एंड आइगन वेक्टर ऑफ lambda I are f lambda I। ठीक है, एंड क्या लिख रहे हैं, एंड आइगन वेक्टर ऑफ lambda I and f lambda I, समझ में आ रही बात, आर द सेम। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है
अगर लैम्डा वन लैम्डा टू एक ही आइगन वैल्यू है, ठीक, एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके ऊपर एफ लैम्डा आई किसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी, एफ ए की आइगन वैल्यू हो जाएंगी। तब कह रहे हैं कि जो लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे, वही आइगन वेक्टर काम करेंगे किसके ऊपर, एफ ऑफ लैम्डा आई के ऊपर, वेयर। तो एफ एक्स के बारे में बता देते हैं, एफ एक्स हम क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ है क्या चीज वास्तव में, है ना। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री की, है ना। तो आप उसको के जीरो, के वन एक्स, के टू एक्स स्क्वायर से लेकर आप किसी भी डिग्री की एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल है वैसे तो सिंस प्रूफ में देखिए, हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, के जीरो प्लस के वन एक्स प्लस के टू एक्स स्क्वायर से लेकर के एम एक्स एम, ठीक। देयर फोर वी कैन फाइंड एफ ए लाइक के जीरो इंटू आई प्लस के वन ए प्लस के टू ए स्क्वायर से लेकर लास्टली कहां तक, के एम इंटू ए की पावर एम। यस और नो, सही है ना। देन ऑपरेट एक्स फैक्टर ऑन बोथ साइड, व्हाट वी गेट, therefore we can say that f of a of x, तो इनके ऊपर क्या ऑपरेट हो जाएगा, x हम ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x को, के आई जीरो एक्स प्लस के वन ए एक्स प्लस के टू आई ए स्क्वायर एक्स, सही है, एंड सो ऑन के एम ए की पावर एम एक्स। ठीक, इस तरीके से आप ऑपरेट कर लेंगे। तो सिंस लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन आर आइगन वेक्टर, तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वैल्यू है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो वो किस टाइप से होल्ड होते होंगे, ए एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई, है ना। तो सिंस ए एक्स आई किसके इक्वल होगा, लैम्डा आई एक्स आई के इक्वल हो जाएगा बाई डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर। तो इन सब की जगह कौन आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए एक्स क्या बन गया, तो के जीरो आई एक्स तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स आ जाएगा, है ना। तो ए के वन लैम्डा वन एक्स प्लस के टू लैम्डा टू स्क्वायर एक्स टू एक्स एक्स रहेगा, है ना, प्लस के थ्री लैम्डा थ्री की पावर थ्री एक्स एंड सो ऑन गोइंग, के एम लैम्डा एम की पावर एम, और कितना, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट, बताइए। आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक। क्या गड़बड़ करी हमने, हम्म देखिए इसके बाद क्या होगा, तो ए आई इजिकल टू ए एक्स आई इजिकल टू लैम्डा आई एक्स आई होता है, तो हम एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। देन व्हाट वी हैव के जीरो आई एक्स प्लस के वन लैम्डा एक्स
प्लस K2 लैम्डा स्क्वायर एक्स से लेकर ये कंप्लीटली हो जाएगा Km lambda की पावर mx. See, so now this is what if we replace x by lambda we get k0i. सही है, तो i को आप बाहर निकाल लीजिए. अब तो i मैट्रिक्स का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये कितना रह जाएगा, k0 ही रह जाएगा, है ना. तो k0 आप x को बाहर निकाल लीजिए, तो k0 प्लस k1 लैम्डा लैम्डा k1 प्लस लैम्डा स्क्वायर k2 से लेकर आपका फाइनली कितना बचेगा, लैम्डा की पावर km, और x बाहर आ जाएगा. सही है. नाउ रिप्लेस x by lambda, then what we get, k0 plus lambda x lambda k1 plus lambda square k2. इस टाइप से हमें चीजें मिलेंगी. तो ये बन के क्या तैयार हो गया, ये बन गया f ऑफ lambda इंटू एक्स. तो जनरली फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, f ऑफ a ऑफ x किसके कन्वर्ट में हो गया, f ऑफ lambda x में कन्वर्ट हो गया. यानी कि जो आइगन वैल्यू a की है वही f ऑफ a की हो जाएंगी फिर. सही है, ये रिजल्ट है. आगे बढ़ा जाए. तो एक दो क्वेश्चन है, पहले हम उनको डिस्कस करना चाहेंगे. तो जैसे कि क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगर ए कोई स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका 5 है. इफ ए इज 5x5 मैट्रिक्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज एस इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4. ठीक है. एंड ऑल्सो गिवन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 48. determinant of A is 48, then find ट्रेस ऑफ ए. तो ए की ट्रेस क्या होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है. अगर बात करें स्पेक्ट्रम की हम लोग, तो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम में वो चीजें आती हैं जो ए की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती होगी, यानी कि कम से कम उनको एक बार तो कंसीडर किया गया होगा, है ना. अगर हम इसी फैक्ट का यूज करें, देन अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हाट कैन बी से अबाउट 48 इज द इस जनरेटेड बाई, या इसका जो कॉम्बिनेशन जो भी बना होगा आइगन वैल्यू, इन्हीं आइगन वैल्यू को यूज करके बनाया गया होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है. तो कम से कम स्पेक्ट्रम में है तो ये आइगन वैल्यू कम से कम एक एक बार तो यूज की गई होगी पहले. इनको एक एक बार यूज कर लो. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 को 48 कैसे बनाए, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी फिर हमें, है ना. तो ये हमारे पास कंप्लीट आइगन वैल्यू आ गई. 4 तो ये थे ही थी, एक पांचवी आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम की हेल्प से हमने और डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल ली. देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए कितना, इन सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 2 + 3 + 4. ये हमारा ट्रेस ऑफ ए बन के तैयार हो गया. क्लियर है बात. आगे बढ़ा जाए. अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जैसे ए 3/3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है. इफ ए इज 3/3 मैट्रिक्स, ठीक, एंड given that trace and determinant of A is 7 and 8, and trace of A जो दे रखा है 7 है और determinant of A जो दे रखा है वो 8 है.
ठीक है। In also given that one of its eigenvalue is 1, one of eigenvalue of A is 1, find other eigenvalues। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस बार। अगर ए 3 by 3 की मैट्रिक्स है, रेस गिवन है, डिटरमिनेंट गिवन है और एक आइगन वैल्यू दे दी उसने, तो बाकी की जो रिमेनिंग है उनको फाइंड कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम सॉल्यूशन। तो आपके पास जो भी होता है उसको यूज कर लीजिए। तो आइगन वैल्यूज एक्स वाई जेड मान लीजिए। तो एक्स वाई जेड का सम कितना है, 7 है। और एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 8 है। और 1 उसकी एक क्या दे रखी है, आइगन वैल्यू। तो इनमें से कोई एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लो एक्स 1 है, देन वी कैन से दैट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड वाई इंटू जेड मिलके कितना हो जाएगा, 8। तो दीज आर टू नंबर in such a way their sum is 6 and product is 8, so this implying that y is equal to 4 और z is equal to 2 ऑब्लिक, या फिर जो होगा वो z is equal to 4 और y is equal to 2 रहने वाला है सॉल्व करने पर। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम दिस इक्वेशन and put in this, you will get a quadratic equation in the terms of either y or z, just find the value from there, है ना। तो आपको वहां से दो वैल्यू मिलेंगी, either it is 2 और 4। correspondingly if z is equal to 4 then y is equal, then z is equal to 2, if y is equal to 2 then z is equal to 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट ये है कि जैसे ए एक 4 by 4 की मैट्रिक्स से रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ ए इज 4 x 4 मैट्रिक्स एंड whose eigenvalues are given as 1 -1 2 -2 and eigen values of a are +-1 +-2। 4 by 4 की है तो 4 ही आइगन वैल्यू होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। एंड ऑल्सो डिफाइनिंग अ बी मैट्रिक्स, डिफाइनिंग बी एज ए की पावर 4 माइनस 3 ए की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस आई। इस तरीके से हमने बी मैट्रिक्स डिफाइन की है। देन वी आर आस्किंग फॉर, या वी आर इन द सीक ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, देन फाइंड ट्रेस ए प्लस बी कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा तनाव लेने वाली बात नहीं है। तो जो आपने रिजल्ट पीछे करके आए थे अभी, ये वाला रिजल्ट, अगर लेमडा आइगन वैल्यू है ए की तो एफ लेमडा आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, एफ ए की। यही हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसको इफ, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, आसान है एकदम। आप ए की आइगन वैल्यू लिख लीजिए। तो ए की आइगन वैल्यू कितनी है, 1 -1 2 और -2। यहाँ से आप सबसे पहले माइनस ए की आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। तो माइनस ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 1 -2 और 2। ठीक है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएंगी,
ए स्क्वायर की इनका स्क्वायर करते चले जाइए, एक ही आइगन वैल्यूज का है ना, तो 1 1 4 4, ठीक है। देन 2a² की कितनी हो जाएंगी, क्योंकि प्लस का 2a² है, तो 2 2 8 8, ठीक है। ए की पावर 3 की निकाल लीजिए, ए की पावर 3 की 3 बार कर दीजिए, 1 - 1, और कितना हो जाएगा ये, 8 और -8। फिर कितने की निकालनी है, -3a की, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितनी आ गई है, -3 से मल्टीप्लाई करने पर -3 +3 और 24 माइनस का और प्लस का 24, सही है गलत है, ठीक। अब किसकी रह गई, ए की पावर 4 की रह गई, ए की पावर 4 की कितनी हो जाएगी डायरेक्ट, 1 1 16 16, ठीक है, 16 and 16. Then now finally what can we say about the eigenvalues of B? तो आप जो है क्या कीजिए, एक तो ये वाली कंसीडर कीजिए, ठीक है, ये वाली कंसीडर कीजिए, ये वाली कंसीडर कीजिए, और ये वाली कंसीडर कीजिए, और इसमें एक आइगन वैल्यू और रह गई है, वो और लिख लेते हैं। जो आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 1 1 1 1, ठीक है ना। ये हमारी किसकी आइगन वैल्यू हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हुई। अब इनको फाइनली जोड़ के लिख दीजिए, बी की आइगन वैल्यू आ जाएंगी। तो टपल वाइज जोड़िए इसमें, तो ये कॉलम वाइज ही जोड़नी है उस हिसाब से, है ना। ये नहीं है कि यहाँ से एक आइगन वैल्यू उठाई और एक यहाँ की उठा के जोड़ दी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसी मैनर में जोड़नी है। तो बी की जो फाइनली आइगन वैल्यू निकल कर आएंगी वो 0 8 -1 और 15 1 निकल कर आएंगी। तो बी की आइगन वैल्यू निकल कर आएंगी 0 8 -1 और 51, ठीक है। तो therefore we can say that finally the eigen values of a plus b are, तो ये b की हो गई, a की ये है ही है, तो 0 + 1 1, 1 + 8 7, ठीक है, 1 + 2 1, और ये कितना हो गया 49। therefore बेस a + b कितना हो गया, 1 + 7 + 1 + 49, और मिलके कितना हो गया 58। तो ए का जो बी का जो ट्रेस, ए प्लस बी का जो ट्रेस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 58। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, आगे बढ़े। सो नाउ वी आर मूविंग अगेन आवर मैट्रिसेस। तो सबसे पहली मैट्रिसेस हमने डिस्कस करी थी कौन सी, आइडम्पोटेंट, है ना, इसी की बात करते हैं। तो इफ ए इज आइडम्पोटेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इफ ए इज idempotent then find all eigen values of a, तब आप a की सभी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा हमसे बोला गया है। तो बहुत सिंपल है, अगर a आइडम्पोटेंट है तो a² किसको होल्ड करता होगा, a को ही होल्ड करता होगा। तो देयरफॉर वी लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a, देयरफॉर लैम्डा² इज आइगन वैल्यू ऑफ किसकी हो जाएगी, a² की। देयरफॉर वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू इधर 0 और 1। तो क्यों, तो क्या कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा² कर देंगे, यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगी, इधर 0 और 1। अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है तो उसकी आइगन वैल्यू केवल और केवल या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। देन तो हम क्या हो, एक और ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हैं कि इफ मान लो a n/n की आइडम्पोटेंट है ना,
A is n cross n idempotent, then what are the observation we have? हमारे पास हम जो कहना चाह रहे हैं, तो ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी? इधर 0 और 1, है ना? देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ ए जो होगी या तो 0 होगी या और फिर 1 होगी। इनके अलावा तो कोई और नहीं होगी ना, क्योंकि अभी प्रूफ ही करके आए हैं। इनके अलावा और कोई नहीं होगी, है ना? देन व्हाट हैव वी हैव, तो n बाई एन की है, तो या तो n आइगन वैल्यू 0 होंगी या n आइगन वैल्यू 1 होंगी, या फिर कुछ 0 होंगी कुछ 1 होंगी, है ना? यही तो पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि ट्रेस ऑफ ए क्या पॉसिबल है उसमें, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या पॉसिबल है उसमें। सही है ना? इफ ऑल आइगन वैल्यू 0, सही है, देन व्हाट इज द ट्रेस? तो ट्रेस 0 होगा उस केस में, आइगन वैल्यूज का सम एंड डिटर्मिनेंट इज 0। इफ one of the eigenvalue is 1 and remaining are 0, then trace is what? 1, determinant again 0. Two eigenvalues are 0 out of n and remaining are 0, then trace is 2 and determinant again 0. तो ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी कहाँ तक? n-1 तक। We are considering n-1 eigenvalues as a 1 and 1 eigenvalue as a 0, then total determinant is again 0. Whenever the all eigenvalues are n, then trace is n and determinant become 1. तो this is our ideal situation. तो हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका ऐसा है जिसमें डिटरमिनेंट 1 बन रहा है, whenever it is become a identity matrix. तो ऐसा तभी होगा जब मैट्रिक्स क्या हो, अपने आप में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तभी ऐसा आइडेम्पोटेंट में काम होगा। अदरवाइज आइडेम्पोटेंट के डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहने वाले हैं? 0 रहने वाले हैं। सही है? और पॉसिबल ट्रेस 0 से लेकर n तक सब पॉसिबल है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, वो 1 ए बी सी 2 डी ई एफ 1, वेयर ए बी सी डी ई एफ आर कमिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फील्ड। सही है? देन हाउ मेनी ए आर देयर satisfying a square is equal to a। क्वेश्चन ये हो गया। ऑप्शन है नो सच ए एग्जिस्ट, दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्ट एंड ओनली वन, सच ए एग्जिस्ट यूनिकली, है ना? ऐसा एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन एक ही मैट्रिक्स होगी ऐसी, और कोई नहीं होगी इसके अलावा। तीसरा एग्जिस्ट एंड मोर देन वन, एग्जिस्ट एंड मोर देन वन, इनसे ज्यादा होंगी। ठीक है? और चौथा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी, एग्जिस्ट करेंगी और इनफाइनाइटली मैनी होंगे। सही है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसमें लोग करते क्या है, ए दे रखा है, ए स्क्वायर निकालेंगे दोनों की गुणा करके, ए बी सी डी ई एफ में कंडीशन निकालेंगे। भाई इतना सब करने की क्या जरूरत है? आपने क्वेश्चन पढ़ा ठीक से? क्या दिया है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा होता तो आपको इसका आंसर इजिली फॉर्म में मिल जाता तुरंत, बिना पेन चलाए इसका आंसर। यू कैन फाइंड आंसर विदाउट टचिंग अ पेन, just go with your definition and facts. We are asking for here, asking for what?
अगर हम अच्छे से देखें तो दे आर आस्किंग फॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यस और नो, वो केवल और केवल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम आइडेम्पोटेंट को डिस्कस करके आए थे अच्छे से। तो आइडेम्पोटेंट तो ये है, अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसके बिहेवियर ऐसे होते हैं। तो अगर n बाई n की मैट्रिक्स है तो उसके जो पॉसिबल ट्रेस है वो 0 से लेके n तक हैं, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं है, ना ही 0 से कम है और ना ही n से ज्यादा है। 0 और n तक सारे नंबर हैं पॉसिबल। ठीक, अगर 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर पे ट्रेस क्या क्या पॉसिबल होगा? 0 1 2 और 3। 5 है तो 0 1 2 3 4 5। 10 है तो 0 से लेके 10 तक सब पॉसिबल है ना? तो अगर आप इस मैट्रिक्स को दोबारा देखें गौर से, तो क्या दे रखा है? इसकी ट्रेस देखो क्या दे रखी है, 1 2 1। 1 2 1 का मतलब क्या हो गया? 1 + 2 + 1 मिलके कितनी हो गई? 4। तो ट्रेस कितनी हो गई? ग्रेटर देन 3। 3 से ज्यादा हो गई तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ। क्लियर है बात? बताइए, अगर ये वाली बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, है ना? So now we are moving on next part, and we have given that B is a matrix and उसकी जो एंट्रीज हैं वो सब एकदम आइडेंटिकली वन है। n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहा है फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ B। फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ B। ठीक है, ये हमसे कहा गया है कि आप B की सभी आइगन वैल्यूज को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर गलती क्या होती है? जनरली लोग क्या कर देते हैं, तुरंत एकदम तन के आएंगे, भाई देखो हम निकाल के दिखाएंगे, लो निकालो। तो वो क्या करेंगे? बी माइनस लेमडा आई निकाल के उसका डिटरमिनेंट रख देंगे ऐसे करके, 1 - λ 1 1 1 1 1 1 - λ 1 1 1 और ये इस तरीके से बेवकूफ़ी करेंगे वो अपने, है ना? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो निकालते रह जाएंगे लेकिन आपसे निकलेंगी नहीं। बहुत टिपिकल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट निकालना। समझ में आ रही बात? तो हम इसको सिंपलेस्ट वे में डिस्कस करके ले जाएंगे तुरंत। सही है? तो इस तरीके से करना बेवकूफ़ी होगी, है ना? कि भाई हम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं आइगन वैल्यू निकालने के, ए बी माइनस लेमडा आई है, ए माइनस लेमडा आई के हम निकालेंगे। तुम जितनी देर में निकालोगे उतनी देर में 10 सवाल हो जाएंगे इसके। सही है? तो करना क्या है? तो जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर डिपेंडेंट रो है, मान लो 1 1 1, ये डिपेंडेंट रो है इसके अंदर एक। तो बाय यूजिंग एशेलोन फॉर्म दिस विल कन्वर्ट्स इनटू 0 0। तो ये तो सर्टेन है कि 0 0। तो जो आइगन वैल्यू इसकी होंगी वही आइगन वैल्यू इसकी रहने वाली है। क्या ऐसा सही होगा? गलत होगा। बिल्कुल भी मत कह देना कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएंगी, गलत हो जाएगा बिल्कुल। सही है? बिहेवियर ऐसा होगा, एक जैसा होगा कि हाँ इसका डिटरमिनेंट 0 है तो इसका भी 0 होगा। सही है? तो इसकी ट्रेस 2 है लेकिन उसकी ट्रेस 1 है, ट्रेस भी इक्वल नहीं हो रही है ना? तो ये मत कह देना कि आइगन वैल्यू इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वही उसकी होंगी। ठीक? सही है ना? तो कुछ प्रॉपर्टी होल्ड हो भी सकती हैं, कुछ हो नहीं भी हो सकती हैं। सही है? तो आप जर्नली 2/2 का निकाल के देख लीजिए, ए माइनस लेमडा आई क्या बिहेवियर आ रहा है। तो शायद इसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना? पूरे के कंपैरिजन में इसको निकालना आसान है। तो यही से ऑब्जर्व हो जाएगा कि जितनी डिपेंडेंट रो है हमारी, सही है ना, इसके ऊपर जितनी डिपेंडेंट रो है उसके अकॉर्डिंग क्या आइगन वैल्यू आ रही है ना? सही है? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए डिटरमिनेंट को। तो 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 1 मिलके कितना? 0। तो 1 माइनस लेमडा माइनस 1 और 1 माइनस लेमडा प्लस 1 मिलके कितना? 0। तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा और ये आ जाएगा
माइनस लैम्डा मिल को 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0 और 2। तो 2 एक आइगन वैल्यू 2 हो गई। ऑर्डर कितना लिया 2, तो एक आइगन वैल्यू 2 है, बाकी की कितनी हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली 0। ऐसे ही आप 3/3 पे निकालिए। जब 3/3 पे निकालने जाएंगे 3/3 ऑर्डर पे, तो एक आइगन वैल्यू आएगी 3, बाकी रिमेनिंग आएंगी 0। क्यों? क्योंकि वहां पर दो रो एक सी, हालांकि यहाँ पे सारी रो एक जैसी हैं, तो उनमें से एक को तो मेजर रखेंगे, बाकी सब माइनर हो जाएंगी। और माइनर में रखने पर वो क्या हो जाएंगी, सब जीरो रो में ट्रीट करी जाएंगी, क्योंकि डिपेंडेंट रो जितनी डिपेंडेंट रो मैट्रिक्स के पास, उतनी आइगन वैल्यू तुरंत 0। ठीक है, जितनी डिपेंडेंट रो उतनी आइगन वैल्यू तुरंत 0। तो वो आता तो है एचेलॉन फॉर्म से, लेकिन वो आता है कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगाने से। एक बार रो एक बार कॉलम लगाओगे तब आएगा। हमने केवल और केवल रो लगाया था, इसलिए आंसर वेरीफाई नहीं कर रहा था। जब कॉन्ग्रुएंट में, जब एक बार रो लगाने के बाद एक बार कॉलम लगा लीजिए, तब जो एक ही आइगन वैल्यू होंगी वही उसकी एशेलॉन फॉर्म की आइगन वैल्यू हो जाएंगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो जाएंगी सेम। तो ये कॉन्सेप्ट है किसमें जाके हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर, जो बाई बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बाई लीनियर फॉर्म का। सही है ना, उसमें जाके आता है ये। ठीक। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ कैसे करना है इसको। तो कैसे करना है ये पता चल गया है ना। तो क्या करेंगे फिर, तो ये पता चल गया कि अगर इसकी ये मेजर रो है तो बाकी की सब क्या है, रिमेनिंग 0 रो। तो एक आइगन वैल्यू जो होगी वो इसके ट्रेस के इक्वल हो जाएगी फिर। तभी तो दो बनी है एक, क्योंकि आइगन वैल्यूज का सम क्या है, ट्रेस। सही है, तो एक आइगन वैल्यू तो हो जाएगी कितनी, n, और बाकी की रिमेनिंग जो रह जाएंगी 0 रह जाएंगी। हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम्स। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं इजीली वे में। तो यानी कि मेन फैक्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स के पास जितनी डिपेंडेंट रो उतनी आइगन वैल्यू तुरंत 0। ठीक। अब दूसरी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, है ना, बी मैट्रिक्स। नाउ डिफाइनिंग अ मैट्रिक्स ए 1 by n times of b, where b is again previous matrix जो हमने ले रखी थी। सही है, n क्रॉस n की। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द आइगन वैल्यू ऑफ a। तो आई फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a। तो आप a की सभी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या आएंगी। बहुत ही सिंपल है। तो अभी b की तो निकाल के आए थे, तो सिंस आइगन वैल्यूज ऑफ बी जो थी वो कितनी थी, n 0 0 0 से लेके 0 हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम्स। ठीक है, देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितनी हो जाएंगी, n से डिवाइड कर दो b की आइगन वैल्यू में, तो कितनी हो जाएंगी, 1 0 0 0 0 हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम्स। तो ये 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। इस तरीके से हम a की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। देन व्हाट कैन बी से अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर इनके ऑर्डर 1 से बड़े हो गए तो हमेशा डिटर्मिनेंट क्या रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू हमेशा के लिए क्या प्रेजेंट हो जाएगी, एज अ 0 प्रेजेंट हो जाएगी। बताइए, बात क्लियर है या नहीं। तो आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, निलपोटेंट की आइगन वैल्यू, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, सीएस सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनकी डिस्कस करके इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, या फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए बी, बी से लेकर बी तक, फिर बी ए, बी से लेकर बी तक, और फाइनली लास्ट में बी बी, बी से लेके ए तक। मतलब कहने का ये है कि डायगोनल पर एन है, डायगोनल पर जो एंट्रीज है वो ए है,
बाकी जो रिमेनिंग एंट्री है वो कितनी है, बी है। तो यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन डिफाइन एज ए when I is equal to j and b when I is not equal to j। बस बन गई मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए ऑर्डर तो दिया नहीं है कि कितने बाई कितने का निकालें। भाई आप 2 बाई 2 का निकाल लोगे, 3 बाई 3 का निकाल लोगे, ज्यादा घिच घिच कर ली तो 4 बाई 4 का निकाल लोगे। इसके ऊपर तो हाथ खड़े कर दोगे ना। तब क्या करें? तब हम जाएंगे किसके पास? ब्रह्मास्त्र के पास, है ना। तो वो हमारा ब्रह्मास्त्र कौन है? आइगन वैल्यू। हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल देंगे। जब तो पागल हो रहे हो, कैसे निकाल दोगे? डिटरमिनेंट तो निकल नहीं रही, आइगन वैल्यू निकाल दोगे ए माइनस लैम्डा आई करके। करोगे तो उसमें भी डिटरमिनेंट ना। देखो कैसे करते हैं फिर। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे लाइक बी प्लस ए माइनस बी, बी बी एंड सो ऑन, बी ए प्लस बी माइनस बी एंड सो ऑन, एंड लाइक बी 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 प्लस ए माइनस बी। इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। सो नाउ व्हाट कैन बी से फ्रॉम हियर? वी कैन स्प्लिट इन टू पार्ट्स ए, लाइक ए माइनस बी, ए माइनस बी। डायगोनल पे केवल और केवल ए माइनस बी रहेगा, बाकी रिमेनिंग एंट्री क्या रहेंगी हमारी? जीरो रहने वाली है, ऑल जीरो। एंड प्लस यहां जो बचेगा अब वो बी बी बी, इस टाइप की एंट्री बचेंगी सब। यस और नो? यस, इस टाइप की एंट्री हमारे पास अब बचेंगी, है ना। तो अभी इसकी आइगन वैल्यू तो निकाल कर ही आए थे, क्या थी? यही तो है क्या? सबकी जगह बी तो है, वन की जगह। तो इसमें बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर लो, बी की आइगन वैल्यू बनकर तैयार हो जाएगी इसकी, है ना। तो यानी कि बी की आइगन वैल्यू में कितने से मल्टीप्लाई कर दें? बी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो आइगन वैल्यूज ऑफ, तो इसको मान लो कैपिटल बी पार्ट और इसको मान लो कैपिटल सी पार्ट, है ना। तो ये मिल गया, कितना बन गया? ए इज इक्वल टू बी प्लस सी टाइप से बन गया, है ना। तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी कितनी होंगी? तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी तो भाई ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ऐसी चलती रहेगी, है ना। कहां तक? एन टाइम्स तक। सी की आइगन वैल्यू कितनी होगी? सी की आइगन वैल्यू एक तो होगी किसके बराबर? ट्रेस के बराबर। तो ट्रेस कितना हो जाएगा? एन बी। अब बाकी का सब जीरो, क्योंकि कैसी है, सब डिपेंडेंट रो है। तो बाकी रिमेनिंग कितनी? जीरो। हाउ मेनी टाइम्स? एन माइनस वन टाइम्स। ठीक है ना। तो देयर फोर ए की आइगन वैल्यू कितनी हो गई? इनको जोड़ लो, तो कितना हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। बाकी की रिमेनिंग कितनी रह गई? ए माइनस बी, ए माइनस बी से लेकर ए माइनस बी। सही है। तो फाइनली व्हाट वी हैव, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन। तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ए और बी में क्या रिलेशन होगा, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क है, स्क्वायर रूट थोड़ा ही है। तो इस तरीके से हम ए और बी का, ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये है गेम आइगन वैल्यूज का। आइगन वैल्यू हमारे काम को कितना आसान बना रहा है आप देख लीजिए। जिसका आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते बिना ऑर्डर दिए, उसकी आपने आइगन वैल्यू पटक दी कि लो ये आइगन वैल्यू होंगी, आप ऑर्डर दो, हम डिटरमिनेंट देंगे। समझ में आ रही बात? ये है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का गेम। इज दिस क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा बताया था, नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए नहीं, मिलते हैं। ठीक।